वेलकम टू शेखर स्मार्ट क्लासेस में सर आर के सिन्हा। आज मैं आप लोगों के लिए लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालने सिखाऊंगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन को मैं बनाकर दिखाऊंगा और उसके बाद आप लोग इसको बनाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप जरूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं 6084, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। पहले आपको क्वेश्चन को इस तरह लिख के लाइनिंग कर देना है और थोड़ा स्पेस यहाँ पर रहने देना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। एक चीज़ और भी ध्यान दे दीजिएगा कि आपको कुछ स्क्वायर याद होनी चाहिए। जैसे देखिए क्या क्या स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर याद होनी चाहिए। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4 है ना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, गुड, 5 का स्क्वायर 25 है ना, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। गुड, यहाँ तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये ध्यान रहेगा तभी ये बनेगा। ये सबको, ये सब पहला आपको ये ध्यान रखना है। अब आते हैं दूसरा स्टेप। पहला स्टेप हो गया कि आपको ये स्क्वायर का जो इतना स्क्वायर है 10 तक का, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। सेकंड में आते हैं, आपको इसको जोड़ा बनाना है। जोड़ा का मतलब कपल बनाना है। तो कपल बनाता है, जोड़ा का मतलब दो दो होना चाहिए, दो दो। अब आपका प्रश्न है कि सर एक और रहेगा तो क्या होगा। तो आप एक को जोड़ा लगा के अकेला उसको कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, आप एक लिख के उसको जोड़ा लगा दीजिएगा, अकेला वो रहेगा, जोड़ा नहीं लगेगा, जीरो लगा के आप कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर जो जोड़ा लगा हुआ है। अब आते हैं, तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसा मैथ कभी रहेगा तो आपको क्या करना है, हमेशा जो अंक यहाँ लिखाएगा वही अंक यहाँ लिखाएगा, वही अंक यहाँ लिखाएगा, ठीक है। यहाँ जो 3 बिंदा दिया गया वहीं पर अंक लिखाएगा। अब कौन सा अंक लिखाएगा, जब आप लोग डिवीजन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, तो कोई भी अंक को वही लगाते हैं जो इससे थोड़ा छोटा होता है। तो आप इसको इससे चेक करना है कि इसमें से 60 है ना, क्योंकि जोड़ा दोनों साथ में लगेगा। तो 60 जो है वह कहाँ से लगेगा, देखिए 64 8 बार में 64 होगा, क्योंकि जब भी लिखाएगा तो 8 8 2 बार लिखाएगा, ठीक है। तो 64 बड़ा होता है, इसका मतलब है कि आपको लगाना पड़ेगा 7 टाइम्स में, ठीक है। चलिए तो हम 7 टाइम्स लगाते हैं। यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ भी लिखेंगे 7 और यहाँ भी लिखेंगे 7। यहाँ हो जाएगा 7 7 जा 49 है ना, यहाँ लिखा हुआ 7 7 जा 49। चलिए अब इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। 10 में से 9 जाएगा तो 1 है ना, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1 है ना। और ये साइड ध्यान रखिएगा जुटता है ना। मतलब यही एक ऐसा मैथ है जिसमें कि जोड़ घटा गुना भाग सारी चीज़ आ जाते हैं। देखिए एक तरफ से घटा, यहाँ मल्टीप्लाई होके यहाँ लिखाया और यहाँ एडिशन हुआ है ना। मतलब सारे मैथड इसी में है, ठीक है। अब आते हैं फिर से अगला। देखिए तो पहला काम हो गया किसको सब्ट्रैक्ट करना। फिर देखिए जो अंक यहाँ लिखाएगा वही अंक यहाँ लिखाएगा, वही अंक यहाँ लिखाएगा। अब रही बात है कि सबसे पहले तो इसमें जोड़ा जब भी उतरेगा तो 1 मत उतारिएगा, डिवाइड में 1 उतरता है ना। लेकिन इसमें जो है स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डबल उतारना है, मतलब जोड़ा उतारना है। तो यहाँ पर उतर जाएगा कितना, तो ये दोनों उतर जाएगा तो हो जाएगा 84 है ना। अब देखिए जो यहाँ लिखाएगा है ना वही यहाँ लिखाएगा, वही यहाँ लिखाएगा, मतलब तीनों जगह वही लिखाएगा जो अंक से ये लगेगा, ठीक है। अब हमको ध्यान देखना, अब तो इतना बड़ा कोई नंबर इसमें दिख नहीं रहा है ना। अब करना क्या है, आपको पहले ये चेक करना है कि लास्ट में 4 किस में आता है। तो एक 4 यहाँ पर आता है, एक 4 यहाँ पर आता है ना। तो या तो 2 टाइम्स में लगेगा या तो 8 टाइम्स में लगेगा। तो सबसे पहले अगर आपको चेक करना है तो डायरेक्टली चेक कर सकते हैं 2 बार में लगा के, है ना। तो हो गया 4 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2। क्या ये नंबर अगर यहाँ 2 लिखा जाए तो क्या इसके बाद ये लग सकता है, नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, तो सिंपल सी इसमें पता चल गया कि अगर इसमें 8 टाइम्स में लगाएंगे तो शायद लग सकता है। तो देखते हैं 8 8 जा 64 है ना, और 6 हो गया, 8 4 जा 32, 6 8 और 8 1 जा 8 और यहाँ 3 बचा था तो हो जाएगा 11। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली 8 टाइम्स में लग गया। इसका मतलब यहाँ भी 8 लिखाएगा, यहाँ भी 8 लिखाएगा, यहाँ भी 8 लिखाएगा और यहाँ लिखाएगा 1184 है ना। और ये हो जाएगा क्या, तो 0 0 0 0, ठीक है। और ये तो जुटेगा तो 8 8, इसको जोड़िए ना जोड़िए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा स्क्वायर रूट जो हो गया इसका एग्जैक्ट आ चुका है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 6084 का जो स्क्वायर रूट आया वो हो गया 78 है ना। इसलिए इतना हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप मेथड से आप इसको बना सकते हैं और इसी तरह आपको इसको ट्राई करना है। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न दिए कि इसको ट्राई करना है और आपको कमेंट में बताना है कि यह सॉल्यूशन जो होगा किसका कितना वर्गमूल होगा, स्क्वायर रूट होगा, और कमेंट में जरूर बताएं।